खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का चुनीदा। सलमान अजहरी साहब क़िबला जेल जा रहे थे, मैंने फ़ोन किया, कहा हज़रत उस जलसे में मैं भी था, मगर इत्तेफाक हादसा ये था कि मैं पहले जा करके उनको उठा करके चला गया फ़्लाइट पकड़ने के लिए। खबर आई, मैंने कहा हुजूर आप, कहा कि बाबू लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब पी करके जेल जाते हैं, मुझे खुशी है कि मैं हुजूर के नाम लेकर के जेल जा रहा हूँ। जितना हो सके मुस्तफ़ा को पुकारिए, जिस अंदाज से हो सके। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो वक्ते सुबह सितारों से क़यादत छीन लेता है। सलीका सीख लो उसकी ज़मीं पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। तकब्बुर मत करो, इज्जत तेरी नाते नबी से है, तकब्बुर करने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में, ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूं तेरी पनाह में। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फضل से तो बड़ा नहीं, मेरे जैसे लाखों है खीमजन तेरी रहमतों की पनाह में। इज़्ज़त व तकरीम की सदीम शान नमाज गाह में बैठकर अपनी ज़िंदगी को रोशनों ताबनाक करने वाली बारगाहों में कफ़ील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है। महब्बतों के साथ कबूल करें, अस्सलामु अलैकुम। आइए हुज़ूरी क़ल्ब के साथ कायनात की सबसे अजीम और बाकमाल हस्ती, खल्लाक़े कायनात की सबसे अजीम तख्लीक़, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा, गिरतों को उठाने वाले ताहा व यासीन, खारे कुएं में लुआबे दहन डाल दे तो उस कुएं को मीठा बनाने वाले मुस्तफ़ा, बू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़ाने वाले मुज़म्मिलो मुदस्सिर, जबले अबू कुबैस की वादियों पर चढ़ करके कद अफलाह मन तज़क्का का पैगाम मोहब्बत देने वाले आमना का लाल, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, उस अजीम और बाकमाल हस्ती की बारगाहे मोहब्बत में इस अंदाज, इस खुलूस और इस मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि आगाज़ मोहब्बत कफ़ील अंबर यहाँ से करता है कि या रसूल अल्लाह, ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। बोल दे सुभान अल्लाह। ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हज़रत हस्सान से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हज़रत हस्सान से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। इस ख्याल और इस सोच के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि या रसूल अल्लाह, मेरे कायनात के आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दुनिया में सबसे बखील वो है जो मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता है। हुजूर फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने वाले को मैं भी पहचानता हूँ, दुरूद पढ़ने वाले के नाम को भी जानता हूँ, दुरूद पढ़ने वाले के बाप के नाम को भी जानता हूँ, और क़यामत के दिन दुरूद पढ़ने वाला उस वक्त तक जन्नत में न जाएगा,
उस वक्त तक मैं जन्नत में ना जाऊंगा जब तक कि दुरूद पढ़ने वाले की उंगली पका करके शफाअत न करवा दूं। तो इस ख्याल के साथ ये 4 मिसरा कफील अंबर आप तक पहुंचाता है और यहां से आगाज़ मोहब्बत करता है हुजूर की बारगाह में। मुझ जैसा गुनहगार बारगाह मुस्तफ़ा में यहां से हाजिरी की सादत का शरफ हासिल करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी, अदब से चढ़ते रहो। भटक ना जाएं कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिहि अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन नरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। दुनिया के हर उरूज ने पहना जवाल है, एक नामे मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं। हाज़रीन, 2 चीज़ें पहले आप सुन लीजिए। मुल्क हिंदुस्तान में 3 तरीके के जलसे होते हैं और ये 13 साल का तजर्बा है। ये फैज़ान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सजी हुई है। अल्लाह ने इसी मिंबर मसनद की बरकत से पूरी दुनिया का सैर किया, हिंदुस्तान के बाहर। मगर एक चीज़ मैं जानता हूँ, जो मेरा वजूदी खाका है, 3 तरह के जलसे होते हैं। एक जलसे उस तरह के होते हैं कि खूब वाह, खूब आ, खूब नारा लगा, मगर रिजल्ट जो है वो 0% होता है निगाहों के सामने में। उसके फायदे कुछ नजर नहीं आते हैं। ये दौर, उस दौर पर हम खड़े हुए हैं, उस वक्त हम उस मंजिल पर हम खड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। हर चौक चौराहों पर एक चराग जला हुआ है कौम मुस्लिम को बुझाने के लिए। हर चौक और चौराहों पर एक आंधियां चली है घरों से हमें तबाह बर्बाद करने के लिए। मगर याद रखिएगा, ना हमारे आमाल ऐसे हैं जो उस चीज से बचा सकें, न हमारी जहनी फिक्रें काविशें उस तरह है जो बचा सकें। मैं एक शेर पढ़ता हूं रियाज भाई, जो हालात हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आता हूं। मैं जलसे की पहले बता देना चाहता हूं कि आप किस तरीके से सुनना चाहते हैं, फिर मैं उसी मंजिल पर आ जाऊंगा। हालात ऐसे हैं कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। जिस दौर पर हम खड़े हैं, ये शेर सुनिए और अंदाजा आप लगाइएगा कि हमको मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। हमको मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी दौर को करना होगा। ये दुनिया की एक हकीकत है, एक तजर्बा है निगाहों के सामने में। दूसरे जलसे ऐसे होते हैं जिसमें खूब हंसी मजाक चुटकुल्ला। मैंने तकरीबन 3-4 साल से ऐसा दौर गुजरा है, मैं 3 लोगों के साथ जलसा पढ़ना छोड़ दिया हूँ, एक चुटकुल्लेबाज खतीबों के साथ में, रियाज भाई किबला, वरना मैं चतुर्वेदियों से ही बहुत दूर भाग रहा हूँ कि कुरान के रहते हुए किसी किताब की जरूरत नहीं है। कफील अंबर का ईमान है। हजरत उमर ने हुजूर के सामने जिक्र किया था, दलाइलुल खैरात में ये बात मौजूद है। हजरत उमर ने, अमीरुल मोमिनीन है, हजरत उमर ने हुजूर के सामने इंजील का हवाला पेश किया था। हुजूर का पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। हुजूर ने फरमाया, उमर, कुरान के रहते हुए इंजील की क्या जरूरत है। ये दौर है। जलसे आप जिस तरीके से सुनना चाहेंगे लोग इस तरीके से सुनेंगे। मेरी जो जिम्मेदारी है, जो मैंने हिंदुस्तान का सफर किया, ना मैं हंसा सकता हूं आपको, न दुनियावी बात कर सकता हूं। मैं बात करूंगा सिर्फ हुजूर की बात करने के लिए आया हूं, हुजूर की ही बात करूंगा।
इंशाअल्लाह अगर आप सुन लेंगे तो नस्ल दर नस्ल तक आप याद रखेंगे। माशाअल्लाह। और मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, ये उस वक्त से मुझे जानते हैं जब मैंने निकाबत की दुनिया पर कदम रखा था। एक दौर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा आबाई शहर तो जाले, मगर कलकत्ता ज़माने तालिब इल्मी से रहा, हमारे रिश्तेदारी यहाँ। मगर मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने हिंदुस्तान, दुबई, बहरैन, कुवैत, मॉरिशस, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे रिश्ता पर दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं जो मैंने छोड़ा हो। मगर मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक बात कहना चाहता हूं। एक बात यहां से रियाज भाई, आपकी दुआएं चाहता हूं इंशाल्लाह। यहां से घबराइएगा नहीं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरे अहबाब की दुआएं चाहता हूं। यहां से मैं किन की बात करने के लिए कफील अंबर हाजिर हुआ है, किसका जिक्र सुनने के लिए आप यकजा हुए हैं, सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और एक बात बताऊं, घबराइएगा कभी नहीं। जितना हो सके हुजूर का नाम लीजिए, आप जितना हो सके हुजूर का नाम लीजिए। कुरान की आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया। ये कुरान है, कुरान। अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया। अल्लाह फरमाता है कुरान में एक आयत है, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी जबान पर मोहर लगा देगा, जबान बंद हो जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया। तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर बोलेंगे किस तरफ बढ़ाया। तुम्हारी आंखें बोलेंगी क्या देखा। तुम्हारे कदम बताएंगे किस तरफ गया। जमीनें बोलेंगी क्या किया। बोल करके याद रखना, दिल पर हाथ रख के बोलो, कयामत का दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा। न बेटी बाप की होगी, न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन इतना जरूर गवाही देगी, मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। एक बात बता रहा हूं, जितना हो सके सुभान अल्लाह कहिएगा। एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, बाप नहीं देगा कयामत के दिन। वो बाप कि जिसके बारे में कफील अंबर का 4 मिसरा बहुत मशहूर है। मैंने कहा था रियाज भाई, मैंने एक शेर कहा था कि राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता, धूप कैसी भी हो बेसाया नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वो बाप एक नेकी नहीं देगा कयामत के दिन। मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं, वो हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन एक नेकी न माँ देगी न बाप देगी। वही नबी फरमाते हैं कि एक बार सुभान अल्लाह जो कहता है, अल्लाह उसके नामाए अमाल में 90 लेकियां लिख देता है। मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है, खुदा की कसम। दुनिया के हर इंसान की बात झूठी हो सकती है, हुजूर का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। माँ खदीजा ने हुजूर से पूछा था, हुजूर मेरा और आपका एक बेटा था। क्या पूछा था माँ खदीजा ने? हुजूर मेरा और आपका एक बेटा था, बचपने के आलम में चला गया है दुनिया से। याद रखिएगा इस बात को। हुजूर मेरा और आपका बेटा कहाँ है इस वक्त? हुजूर ने फरमाया, खदीजा मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब उसके बाद हुजूर फरमाते हैं, खदीजा अपने बेटा को देखना चाहती हो? दुनिया की कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को जन्नत में चहलता हुआ नहीं देखेगी? मगर माँ खदीजा ने कहा, हुजूर दिल तो बहुत है कि इब्राहिम को देखूं जन्नत में टहलता हुआ, मगर या रसूल अल्लाह खदीजा को अपनी ज़बान, अपनी आँख से ज़्यादा मुस्तफ़ा की ज़बान पर भरोसा है। आपने कह दिया है बेटा टहल रहा है तो जन्नत में टहल रहा होगा। हफीज़ ताइब ने उसी का नक्शा खींचा था, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का चुनीदा। सलमान अजहरी साहब क़िबला जेल जा रहे थे, मैंने फ़ोन किया, कहा हज़रत उस जलसे में मैं भी था, मगर इत्तेफाक हादसा ये था कि मैं पहले जा कर के उनको उठा करके चला गया फ़्लाइट पकड़ने के लिए। खबर आई, मैंने कहा हुजूर आप? कहा कि बाबू लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब पी करके जेल जाते हैं, मुझे खुशी है कि मैं हुजूर के नाम लेकर के जेल जा रहा हूँ।
जितना हो सके मुस्तफा को पुकारिए, जिस अंदाज से हो सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर उससे खिलौने का काम लेते हैं। माइक ठीक है, जैसा भी है। मैं इंशाअल्लाह हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला और रियाज भाई से कबल एक नात खानी और गुजारिश करूँगा मुख्तसर तौर पर इंशाअल्लाह तबारक व ताला। इन अशार के साथ मैं मद्दाह रसूल अनाम जनाब तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। बस इंशाअल्लाह आपसे जुस्तजू है कि आप कम बोलिएगा, सुन करके बोलिएगा। तो मैं देखिए, मैं बिहार के जलसे से बहुत डरता हूँ, मेरी पैदाइश है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है कि मैं मखदूम बिहार के बिहार में पैदा हुआ हूँ, मगर जलसे अलग तरीके के होते हैं। इसीलिए रियाज भाई जानते हैं 6-6 महीना 8-8 महीना पहले इन्होंने रब्ता किया है, फिर भी तारीख नहीं मिलती है। पता नहीं बसौली से क्या मोहब्बत है इनको, ये इनकी मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं। वरना हालात तो हमारे ऐसे हैं कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफ़र की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। तो आइए मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए, दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। ऐसा एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबद खजरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, फैजाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ आवाज देता हूं कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है। कफील अंबर का काम शेर पढ़ना है, आपका काम सुनना है। अगर जहन बना करके सुन लिया इंशाअल्लाह तो कभी ऐसी शायरी आपने नहीं सुनी होगी जो ये गुनहगार सुना के जाएगा। शेर पढ़ना मेरा काम है, शेर समझना आपका काम है। शेर सुनिए कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे, मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। बहुत सारे